फ्रेंड्स, दिस इज असलम करजगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ मेरे हिसाब से बहुत इंजॉयबल होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा और क्रिटिकल भी है। तो जो आज का जो टाइटल है उसका नाम है कि लोग क्या कहेंगे। यस, लोग क्या कहेंगे। देखो दोस्तों, ये एक ऐसा एक रहने के लिए तो कहने के लिए तो एक स्टेटमेंट है, लेकिन इस एक स्टेटमेंट ने कि लोग क्या कहेंगे, हमने अपना ड्रीम खो दिया है, हमने अपना ड्रीम बदल दिया है, हमने अपना विजन बदल दिया है, हमने तो अपना एटीट्यूड भी चेंज कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट के लोग क्या कहेंगे, है ना। हमने अपना डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज बदल दी है, हमने अपना खाना बदल दिया है ना। हमने अपना पहनना बदल दिया है, हम लोगों के हिसाब से खा रहे हैं, हम लोगों के हिसाब से पहन रहे हैं, है ना। हम लोगों यहाँ तक तो हम लोगों के हिसाब से चल भी रहे हैं। हमने अपना बिहेवियर लोगों के हिसाब से बदल दिया है क्योंकि हमको डर है कि लोग क्या कहेंगे। तो हमने बेसिकली ये जो स्टेटमेंट होता है लोग क्या कहेंगे, इस स्टेटमेंट पे लोगों की जिंदगी बदल दी है ना। लोगों की कितने लोगों ने अपना ड्रीम खो दिया, कितने लोगों ने अपना विजन बदल दिया, कितने ही लोगों ने अपना है ना पैशन बदल दिया है ना। अपना पैशन खो दिया, बदल दिया है, खो दिया है सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से, है ना। तो ये बहुत क्रिटिकल है। कहने के लिए तो एक ही स्टेटमेंट है लेकिन बहुत क्रिटिकल स्टेटमेंट है दोस्तों, है ना। कि बहुत बहुत से एग्जाम्पल है ऐसे, तो उसी के ऊपर आज बात करेंगे। देखो, मैं स्टूडेंट से स्टार्ट करता हूँ पहले कि स्टूडेंट लाइफ में कैसा होता है कि जब हम लोग जब हाई स्कूल में होते हैं, है ना, तो हमारा पैशन कुछ अलग होता है, अपना ड्रीम कुछ अलग होता है ना। तो जैसे अभी किसी को पायलट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को एरोस्पेस साइंटिस्ट बनना है, वो हाई स्कूल में हमारी चॉइस अलग होती है, हमारा पैशन अलग होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा ड्रीम अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, है ना, आप हाई स्कूल क्लियर करते हैं, फिर पीयूसी में आते हैं, तो फिर लोग क्या कहेंगे इसके डर से आप अपनी चॉइस बदल देते हैं। लोग क्या कहेंगे इसके डर से आप अपना ड्रीम बदल देते हैं, आप अपना विजन खो देते हैं और आप अपना करियर खो देते हैं। ये एक ही रीजन होता है दोस्तों कि आज जॉब तो बहुत लोग कर रहे हैं, करियर तो बहुत लोगों के पास है, ऑलमोस्ट सबके पास करियर है, लेकिन लोग खुश नहीं है। पीपल आर नॉट हैप्पी, पीपल आर नॉट हैप्पी बिकॉज वो लोग अपना ड्रीम चेज नहीं कर पाए, बिकॉज वो लोग अपना पैशन जी नहीं रहे हैं, बिकॉज वो अपना ड्रीम जी नहीं रहे हैं। उन्होंने अपना ड्रीम खो दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट पीपल विल थिंक, कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और इसी एक सोच की वजह से, बस इसी एक स्टेटमेंट की वजह से इसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी, पूरी जिंदगी बदल दी है दोस्तों। बात समझने की ये है, देखो लोगों इस एक स्टेटमेंट के लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से ना हमने अपनी सोच बदल दी, हमने अपने रास्ते बदल दिए, है ना। अपनी सोच बदल दी, अपने रास्ते बदल दिए, अपने अच्छे बिहेवियर को भी बदल दिया, अपने अच्छे कैरेक्टर को भी बदल दिए कि जस्ट बिकॉज कि लोग क्या कहेंगे, है ना। एक बात बताता हूं कि इससे कैसे बचना चाहिए दोस्तों। कि देखो दोस्तों कि ये एक स्टेटमेंट या तो इस सोच से ये वही लोग कहते हैं, है ना, जो हमारी जिंदगी को कंट्रीब्यूट नहीं करते, है ना, जिनको कोई काम नहीं होता। पीपल हु आर यूजलेस, आई मीन इट। ये लोग ही हैं जो आके हमको कहते हैं कि नहीं भाई ये अच्छा नहीं है ना, ये अच्छा है तुम्हारे लिए, है ना। ये वही लोग हैं ना, ये तो जो हमारे जिंदगी को या तो हमारे लाइफ को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो ये इससे बचना कैसे, हमको इससे बचना कैसे कि सिर्फ लिसन टू ओनली दोज पीपल हु कंट्रीब्यूट टू योर लाइफ, जो आपकी जिंदगी को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, सिर्फ उन्हीं को सुने, सिर्फ उनकी ही सुने। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, है ना, तो इन लोगों की सुननी चाहिए रादर कि ना अपने पड़ोसी की नहीं सुनना है ना, आप XYZ की नहीं सुनना है जो अपनी आपकी लाइफ को कभी कंट्रीब्यूट नहीं करता और कभी भी आके बोल देता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं, ये तुम्हारे लिए सही है, नहीं कि ये तुम अपना ड्रीम छोड़ दो क्योंकि इसमें स्कोप नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कि सिर्फ बात उनकी सुननी चाहिए जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, जो हमारी अच्छी जिंदगी का हिस्सा है ना। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, है ना, फिर आपके भाई बहन हैं, सिर्फ इन्हीं की सुनना है हमारे को। और एक है ना, तो इन लोगों की सुनना है। कि हर किसी के आप सुनने जाओगे तो आप क्या होगे, आप कठपुतली बन जाओगे कि जैसे वो आपको चलाएंगे वो आप वैसे ही चलेंगे, जैसे वो आपको मोमेंट देंगे आप वही मोमेंट पे लेंगे। बहुत से एग्जाम्पल से कोट करने के लिए मैं बताता हूं कि आपने सब सुना होगा उसेन बोल्ट के बारे में, द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, उसेन बोल्ट। उनकी हाइट जो है वो 100 मीटर भागते हैं और स्प्रिंटर हैं, फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका 100 मीटर्स पे, है ना, ओलंपिक्स में भी रिकॉर्ड है। तो उनकी हाइट जो है अराउंड 6 फीट है। तो जब उन्होंने अपना करियर शुरू करा तो लोगों ने बोला कि नहीं तुम्हारी हाइट 6 फीट है
तो तुम स्प्रिंटर नहीं बन सकती। यूजुअली स्प्रिंटर जो होते हैं वो छोटी हाइट के होते हैं। तो अगर उन्होंने लोगों की सुने होती तो आज वो स्प्रिंटर नहीं होता, आज उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं होता, बिकॉज ही हैड बिलीव इन हिमसेल्फ। उनको पता था कि मैं कर सकता हूं। ये उनका स्ट्रॉन्ग विल पावर था, डिटरमाइंड थे, पैशनेट थे अपने ड्रीम को लेके, है ना। तो उन्होंने लोगों की नहीं सुनी, लोगों की नहीं सुनी, इसलिए आज वो वर्ल्ड चैंपियन है ना। उनको फिनोमिनन कहते हैं, वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ओलंपिक रिकॉर्ड है उनके बारे में। अगर उन्होंने सोचा होता कि यार दोस्त मेरे तो सब लोग कह रहे हैं कि आसपास वाले लोग कह रहे हैं कि मेरी हाइट ज्यादा है और मैं कुछ नहीं कर पाता, तो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाते? बिल्कुल नहीं बना पाते। सचिन तेंदुलकर सब जानते हैं उनको, है ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर, है ना, इन हिस्ट्री। उनकी हाइट कम थी तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी हाइट कम है, तुम नहीं खेल पाओगे। अगर वो सोच के अगर उन्होंने अपना ड्रीम चेज नहीं किया होता, अगर पैशन को चेज नहीं किया होता, तो आज हमको उतने अच्छे प्लेयर नहीं मिलते। MS धोनी के बारे में आता है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। लोगों ने उनको कहा कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास स्किल नहीं है, तुम्हारी स्किल ऑर्थोडॉक्स है। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके ऊपर हार्डवर्क करूंगा और मैं लोगों को रॉन्ग प्रूव करूंगा, है ना। तो लोगों की नहीं सुनी उन्होंने, लोगों की नहीं सुनी, हमारे जैसा हम सुनते लोगों की। MS धोनी ने नहीं सुनी। रॉजर फेडरर, वन ऑफ द फाइनेस्ट टेनिस प्लेयर, उनको भी कहा कि नहीं तुम सही से नहीं खेल पाओगे, तुम्हारी बॉडी फिजिक्स सही नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, लोगों की नहीं सुनी, एंड ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एवरीवन नोज हिम, है ना, बिल्कुल लुक्स नहीं है उनके, तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो लुक्स भी नहीं है और तुम्हारी फिजिक भी हीरो वाली नहीं है, तो तुम बिल्कुल भी इंडस्ट्री पे नहीं चल पाओगे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अपने एक्टिंग के ऊपर आए हो, अपने पैशनेट थे अपने ड्रीम को लेके, अपने ड्रीम को चेज किया उन्होंने, एकदम पैशन था उनका। तो ये होता है दोस्तों कि लोगों को नहीं सुनना, है ना, और अपने आप को प्रूव करना। आप लोगों की सुनते, अगर ये लोग सब सुनते तो हमारे को हुसैन बोल्ट नहीं मिलते, रॉजर फेडरर नहीं मिलता, मोहम्मद सलाह नहीं मिलते, सचिन तेंदुलकर नहीं मिलता, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं मिलते। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ मेरे दोस्त, है ना। तो अपने को इंपॉर्टेंट बात ये कि हमको ये समझना है कि, है ना, लोगों को कहने से हमारी जिंदगी नहीं बनती, लोगों को कहने से जिंदगी नहीं बनती। जिंदगी बनती है ना, अपनी स्किल पे काम करने से, अपने पैशन को चेस करने से, अपने ड्रीम को चेस करने से। वही करना है हमको। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, एटविंगसन की स्टोरी सुनाता हूँ कि बेबी आप जानते नहीं होंगे एटविंगसन को। एटविंगसन अपने जमाने में, है ना, व्हेन ही वाज 18 years old, तो उनको ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट, बहुत टॉपर थे, साइंस के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। लेकिन एक प्रॉब्लम उनका था, ये फंबल करते थे, हकलाते थे वो, ठीक है, अच्छे से बोल नहीं पाते थे। तो जब कॉलेज पहुंचे तो लोगों ने फिर उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। ऑक्सफोर्ड कॉलेज में थे, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, है ना। क्लास में उनको जवाब देने नहीं आते थे, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट थे, है ना, बहुत अच्छे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, आई वॉन्ट टू गेट इन टू थिएटर्स, मतलब मेरे को एक्टिंग करना है। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों ने उनको क्या कहा होगा, तुम तो हकलाते हो, तुमको तो बोलने भी नहीं आता, तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी कैसी होगी, तुम तो कभी एक्टर बन ही नहीं पाओगे, तो तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई करो। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा पैशन जो है वो मुझे हासिल करना है, मेरा ड्रीम जो है मुझे एक्टर बनना है, एंड आई वांट टू बिकम, और आई विल चेस। तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। फिर वो समहाउ अपने इसमें थिएटर पे उतरे, 3-4 साल उन्होंने 3-4 साल थिएटर किया, उसमें एक्सेल करे। लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे जब उनको रोल मिलने लगे तो ही डिडंट हैव एनीथिंग, बिकॉज वो डायलॉग डिलीवरी होती नहीं थी उनकी। डायलॉग डिलीवरी इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वो फंबल करते थे, हकलाते थे, है ना। तो फिर हर जगह से उनको रिजेक्ट करते गए, उनको एडवर्टाइजमेंट से भी रिजेक्ट करते गए, मूवी तो बहुत दूर की बात है, रिजेक्ट करते चले गए। रिजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, बहुत रोने लगे वो, बहुत रोने लगे। रोने लगने के बाद क्या हुआ कि फिर वो पहुंचे, अब अपने घर पहुंचे, रोने लगे, है ना, रोने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बार आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े थे, ग्लास के सामने खड़े थे और अपने आप से बात कर रहे थे। एंड ही वॉज प्लेइंग रोल ऑफ सुपरमैन, तो सुपरमैन का रोल प्ले कर रहे थे। तो उन्होंने, जब वो सुपरमैन का रोल प्ले कर रहे थे, तब उन्होंने ये जाना कि जब व्हेन ही इज प्लेइंग ए कैरेक्टर यू डू नॉट फंबल, तो वो जब रोल प्ले करते हैं तो फंबल नहीं करते हैं, हकलाते नहीं है। लेकिन ये बात उनकी कौन सुनेगा। उन्होंने सबको जाके कहा कि नहीं, मैं फंबल नहीं करता हूं, प्लीज मेरे को कास्ट कर दो। किसी ने भी नहीं किया। एंड देन ही टुक ए डिसीजन। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लोगों ने कहा कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। ही टुक ए डिसीजन, लोन लिया, बहुत सा लोन लिया। एंड उनको मालूम था अगर वो लोन अगर वो रीपे नहीं कर पाते तो ही माइट हैव कमिटेड सुसाइड। तो फिर उससे उन्होंने अपना शो बनाया, एंड विद इन 2 to 3 years दैट शो वाज टॉप ऑफ द चार्ट।
पूरे हॉलीवुड में पूरे वर्ल्ड पे टॉप ऑफ द चार्ट था। ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडियन। उनको फिर अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिलने गए, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, और फिर ऑस्कर के लिए नॉमिनी होने लगे, और उनके ऊपर कार्टून भी बना। वन ऑफ द फ्यू पर्सनालिटीज जिनके ऊपर कार्टून बनते हैं। और आपको मालूम है ये कौन है? एड विंगसन कौन है? मिस्टर बीन। ये बोलते कम है, अपने एक्सप्रेशन से लोगों को हंसाते हैं, अपने एक्सप्रेशन से लोगों को है ना अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो ये होता है मिस्टर बीन। कहां से क्या जर्नी थी उनकी। अगर उन्होंने भी कहा होता कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि मैं फंबल करता हकलाता हूं और आई शुड गिव अप, तो क्या होता बोलो? हमको कभी मिस्टर बीन मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। तो दोस्तों मैं कहना यही चाहता हूं कि देखो, लोगों का काम है कहना, आज तुम्हारे फेलियर पे कहेंगे और कल तुम्हारी सक्सेस पे ताली बजाएंगे। बिलीव मी, आज तुम्हारे फेलियर पे कहेंगे और कल तुम्हारे कामयाब होने पर यही लोग हैं जो आके तुमको क्लैप करेंगे और पहचान बताएंगे कि हम तुमको पहचानते, तुम डोंट यू रिकॉग्नाइज अस। ऐसा होता है ना। तो लोगों की एक लिमिट तक सुननी चाहिए, है ना। ये लोगों का काम है कहना और मेरा काम है चलना। लोगों का काम है कहना और मैं चलूंगा, एंड आई विल चेस माई ड्रीम, आई विल चेस माई पैशन। कि लोगों को कहने से अपनी जिंदगी मत बदलो, लोगों को कहने से खुश रहना कम मत करो। लोगों को कहने से आज हमने खुश रहना छोड़ दिया है, और ये स्टेटमेंट इतना डेंजरस है कि इसकी वजह से आज लोग डिप्रेशन पे चले जाते हैं और सुसाइड भी कमिट कर रहे हैं। क्या कहें, जस्ट इसकी वजह से। और फिर जब लोग डिप्रेशन पे जाते हैं तो फिर लोग कमेंट करना शुरू करते हैं कि ही इज वीक, शी इज वीक। तो लोग कहते रहेंगे। हमको लोगों की नहीं सुनना है, हमको अपनी सुनना है, अपने दिल की सुनना है, मेरे लोगों की सुनना है। बस यही दोस्तों, यही वीडियो यही बताना चाहता था मैं, एक मैसेज देना चाहता था, है ना। और आखिर में एक दो शायरी बोल के खत्म करूंगा। तो एक ये है कि वक्त आने दो, हिसाब भी दूंगा और जवाब भी। है दोस्तों, कि वक्त आने दो, हिसाब भी दूंगा और जवाब भी, है ना। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए कि लोगों को जो कहना है कहने दो, कि जब वक्त आएगा जवाब भी मिलेगा और हिसाब भी। और आखिर में एक और शायरी है कि जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। थोड़ों को नजरअंदाज करके और थोड़ों को बर्दाश्त करके, थोड़ों को नजरअंदाज करके और थोड़ों को बर्दाश्त करके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच।